हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो कि हमारे पास मैट्रिक्स है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ लीनियर अलजेब्रा। बीएससी, बीए एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स के अंदर एक ख़ास पोर्शन होता है मैट्रिक्स का। बेसिकली आज मैट्रिसेस का फर्स्ट लेक्चर है हमारा, और इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैट्रिक्स, कि भाई मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली टैब्यूलर अरेंजमेंट होती है। टैब्यूलर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट और सेम ऑब्जेक्ट्स। ये डिफरेंट और सेम मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि अक्सर कंफ्यूजन रह जाती है कि ऑब्जेक्ट्स जो इसके अंदर लिखे जाएंगे वो क्या डिफरेंट लिखे जाएंगे या सेम लिखे जाएंगे। कोई पाबंदी नहीं है, ऑब्जेक्ट्स कैसे भी हो सकते हैं, सेम भी लिखे जा सकते हैं, डिफरेंट भी लिखे जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई फ्रैक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट्स होंगे बेसिकली, और इनको हम इनक्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने इसको इनक्लोज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 x 4 y z 2 3। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी रॉज हैं। ये जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है, जैसे कि 1, ये एक हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, 1 पहली रॉ, सेकेंड रॉ एंड ये थर्ड रॉ। 3 रॉज आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा 1, ये 2 और ये 3, 3 कॉलम्स इसके अलावा हमें नज़र आ रहे हैं। तो एक परफेक्ट टेबुलर अरेंजमेंट हमें यहाँ नज़र आ रही है, और इसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया है। तो इस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसके अलावा अगर मैं कोई और, अच्छा एक और बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कराया जाएगा। ए बी सी डी वट एवर आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल होना उस लेटर का लाजमी है। इसके अलावा अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ 1 2 3 x 4 बस, और इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कैपिटल सी के बराबर, तो ये मैट्रिक्स नहीं हुआ, क्योंकि ये एक परफेक्ट टेबुलर अरेंजमेंट नहीं बना रहा। आप देख सकते हैं यहाँ एक एलिमेंट मिसिंग है। तो अगर आप देखते हैं किसी भी टेबुलर अरेंजमेंट में जो कि एक करली ब्रैकेट्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज्ड है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मिस है तो फिर वो मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैट्रिक्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अलावा कर्ली ब्रेसेस नहीं आ सकते, कोई अदर सिंबल नहीं आ सकता। ये कंडीशन यहाँ पे लाजमी है। फर्स्ट कंडीशन टेबुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए परफेक्ट, उसके अलावा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होना चाहिए, और थर्ड के उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा रहे होंगे, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो आप प्रीवियस लेवल्स के अंदर पढ़कर आए होंगे, इंटरमीडिएट में या एफएससी एग्जाम्स के अंदर, जो कि हमारे पास बेसिक 2 टाइप्स आ जाती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर उनकी सब कैटेगरीज हैं। तो वो यहाँ पे हमने नहीं पढ़नी, कुछ एडवांस टाइप्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के बारे में जानना यकीनन ज़रूरी है। सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे जानना ज़रूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके अपोजिट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को हम देख लेते हैं ये क्या होते हैं, फिर फर्दर हम एडवांस टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हर मैट्रिक्स का कोई ना कोई ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले रॉ लिखी जाती है, उसके बाद कॉलम। ये जो एम मैंने यहाँ पे लिखा, ये नंबर ऑफ रॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये नंबर ऑफ कॉलम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रॉज और कॉलम को लिखा जाता है तो वो ऑर्डर कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए बोलूँ तो आप कहेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रॉज हमें नजर आ रही है, 1 2 एंड 3, तो आप लिख देंगे 3। फिर क्रॉस का साइन, आप कहेंगे कॉलम 1 2 एंड 3 कॉलम्स, तो आप यहाँ 3 लिख देंगे। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया? 3/3। मल्टीप्लाई करके आपने 9 नहीं लिख देना, ये 9 आपने नहीं लिखना, बस 3/3 आप कहेंगे ये इसका मैट्रिक्स है। ये जो मल्टीप्लाई का क्रॉस का साइन मैंने यहाँ डाला है इसको पढ़ा जाएगा बाय।
ये हो जाएगा 3/3 मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैट्रिक्स के टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को देखते हैं कि ये मैट्रिक्स की टाइप्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं सबसे पहले। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ अगर नंबर ऑफ रॉस एंड कॉलम आर इक्वल, अगर नंबर एंड रॉज एंड कॉलम इक्वल है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि एम जो है वो एन के इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लाइक मैट्रिक्स ए मेरे पास है 1 2 3 4, आप देख सकते हैं ये 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रॉज हैं 2 कॉलम है। इसके अलावा दूसरा मैट्रिक्स अगर हम कोई लिखें तो हम ये लिख सकते हैं 1 2 3 x 4 5 -7 -11 2/7। तो ये एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 इसका ऑर्डर होगा। 3 रॉज हमें नजर आ रही हैं, 3 कॉलम्स हमें नजर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अपोजिट होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इक्वल नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if number of rows and column are not equal। अगर नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इक्वल नहीं है तब आप उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि आप कहेंगे एम इज नॉट इक्वल टू एन, एम और एन आपस में बराबर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए मेरे पास है और इसमें मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4x या 4y3। ये मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रॉज हमें नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 रॉज, और कॉलम कितने भाई 1 एंड 2 कॉलम। तो हम कहेंगे रॉज 3 हैं कॉलम 2 हैं, इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कंडीशन ट्रू हो रही है, रॉज इज नॉट इक्वल टू कॉलम। इसके अलावा अगर बी मैट्रिक्स में एक और मैट्रिक्स की एग्जाम्पल लूँ तो ये भी मेरे पास एक मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक ही रॉ है, 1 रॉ, और कॉलम कितने 1 2 एंड 3। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप रॉ मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक रॉ है। तो ये फर्दर सब कैटेगरीज और भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की होंगी जिस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स की भी होंगी, लेकिन वो हमें डिस्कस नहीं करनी क्योंकि वो हमारे कोर्स आउटलाइन का या सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये प्रीवियस क्लासेस तक बात थी। अब कुछ एडवांस हमारे पास टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, जिनमें सबसे पहली टाइप्स जो है वो तो एडवांस टाइप की अगर हम बात करें मैट्रिक्स की या अपर लेवल के मैट्रिक्स की हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहली जो कैटेगरी हमारे सामने है, सबसे पहली टाइप हमारे सामने वो है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है याद रखिएगा, जितने भी हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम, एडम्पोटेंट मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, ये तमाम के तमाम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए यानी कि नंबर ऑफ रॉस एंड कॉलम इक्वल होंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा इफ अगर मैट्रिक्स ए की पावर k+1 अगर वापसी मैट्रिक्स ए आ जाए।
अब ये k क्या होगा, k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और इस k को कहा क्या जाएगा, हम कहेंगे वेयर k इज द पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। इस पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड कहलाएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आपको ए दे दिया गया और आपने ए स्क्वायर किया और आपने देखा कि जब ए स्क्वायर किया तो वापसी ए मिल गया, और आप ये समझते हैं कि ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1+1, तो ये जो लिखा ना आपने 1, ये कहलाएगा के पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। हम कहेंगे इस मैट्रिक्स का पीरियड जो है वो 1 है। अगर ए क्यूब पे आपको आई थिंक ये पार्ट वीडियो में आया नहीं, तो दोबारा इसको समझ लें कि अगर ए स्क्वायर हमें वापसी ए मिल गया तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स तो है, मतलब आपको ये मैट्रिक्स ए दिया, आपने इसको स्क्वायर किया, कैसे करना है मैं आपको यकीनन बताऊंगा, लेकिन अगर आपने स्क्वायर किया और आपको ए मिल गया तो इस 2 को आप लिख सकते हैं 1+1। आप कहेंगे ये जो 1 है ये यकीनन के है और इस मैट्रिक्स का पीरियड 1 है। इसी तरह अगर आपने किसी मैट्रिक्स का क्यूब किया और आपको वापसी वही मैट्रिक्स मिल गया तो इस 3 को आप लिख सकते हैं 2+1, 1 आपने अलग कर देना है। तो ये जो पहले वाली चीज आपके पास बनेगी ना, पहले वाली टर्म, ये के होगी, यानी कि मैट्रिक्स का पीरियड होगी। आप कहेंगे इस मैट्रिक्स का पीरियड है 2। सॉल्व किस तरीके से करना है, प्रूफ किस तरीके से करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, मैंने एग्जाम्पल समझाई भी है, उस वीडियो को देखें। और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपने करना हो, कोई भी कंफ्यूजन आपको, आप कमेंट में कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा पीरियोडिक मैट्रिक्स की मैंने एग्जाम्पल वहाँ पे समझाया भी और फर्दर आगे कंटिन्यू किया हुआ है मैट्रिक्स को। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।